सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी Hello everyone, my name is Jatin. Welcome to Toppers Point Education Hub YouTube channel. आज हम लोग फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, बट गाइस कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि जो साइंस है उसमें टोटल 3 अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। वो ब्रांचेस कौन कौन सी है? फिजिक्स, जिसे आप कहते हो भौतिक विज्ञान, दूसरी है केमिस्ट्री, इसको आप कहते हो रसायन विज्ञान, और तीसरी है बायोलॉजी, जिसको आप कहते हो जीव विज्ञान। इन तीनों ही साइंस की फील्ड्स में आप कुछ डिफरेंट चीज़ों को ही स्टडी करते हो। हम लोग यहाँ फिजिक्स में मैटर और कैसे मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये कैसे एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों को जो सबसे पहले पढ़ना है आज वो है यूनिट, उसको हम हिंदी में मात्रक कहते हैं। गाइस किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को अगर आप मापना चाहते हो, अगर आप उसे मेज़र करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कोई माध्यम चाहिए। बस उस माध्यम को ही हम क्या कहते हैं? उस माध्यम को ही हम यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है। ओके, मुझे इस बॉक्स की लंबाई या मुझे इस बॉक्स की चौड़ाई मापनी है। तो जो लंबाई और चौड़ाई, ये जो मैं आपके एक वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, इनको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज, और हिंदी में हम इनको कहते हैं भौतिक राशियां। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको मैं कह रहा हूं कि ये लेंथ है, तो ये जो आपको लेंथ नजर आ रहा है, ये एक क्या है? भौतिक राशि है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी है। मुझे इस लेंथ को मेजर करना है, तो मैं इस लेंथ को मेजर कर सकता हूं इन सेंटीमीटर, इन इंचेस और इन mm। तो जो मैं ये सेंटीमीटर, mm और इंचेस वर्ड यूज कर रहा हूं, ये सब चीजें क्या हैं? ये सब को आप क्या बोलते हैं? इन्हीं को आप यूनिट या मात्रक कहते हैं। ओके, तो मात्रक जो है ये बहुत सारे होते हैं आपकी फिजिक्स में, और फिजिक्स में इन सभी मात्रकों को हमने 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। कुछ मात्रकों को हम कहते हैं मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स, और कुछ को कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक, जिसको आप कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। तो चलिए उनको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यूनिट जो है ये टोटल 2 अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मूल मात्रक, इसे आप इंग्लिश में कहते हो फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा है आपके पास व्युत्पन्न मात्रक, और इसे आप इंग्लिश में कहते हो ड्राइव्ड यूनिट्स। ओके, तो फंडामेंटल, ये जो मूल मात्रक हैं, अब ये वो मात्रक होते हैं जो हम लोगों ने जिनको पहले से डिजाइन किया हुआ है, हम लोगों ने जिनकी वैल्यूज को खुद से एक फिक्स किया हुआ है, और फिर उन मूल मात्रकों की हेल्प से आप बहुत सारी और राशियों के मात्रक बना सकते हो। उनको फिर हम नाम देते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। तो मूल मात्रक और जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनकी काउंटिंग टोटल 7 है। 7 हमारे पास मूल मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट्स है, और इन 7 के अलावा हमारे पास 2 और यूनिट्स हैं जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। हिंदी में आप उनको पूरक, संपूरक मूल मात्रक कहते हैं। तो अब हमको उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स और जो उसके अलावा 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है, और हम इंटरनेशनल लेवल पे यूज करते हैं ताकि एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच जब हम कम्युनिकेट करें तो उस कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो अभी हम लोगों को ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा हमारे पास जो 2 अलग से सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, हमें उनको डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमें पढ़ना है अभी एसआई फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। अब इनको हम एसआई जो कहते हैं, इस एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स, क्योंकि ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है, इनको हम इन एवरी कंट्री वी आर यूजिंग द सेम यूनिट्स। ओके, हम हर देश में सेम यूनिट्स को यूज करते हैं, इसलिए हम इनको फंडामेंटल यूनिट्स करते हैं।
अभी जो फंडामेंटल यूनिट्स की क्वांटिटी है ये हमारे पास काउंटिंग इनकी टोटल 7 है, तो वो 7 क्वांटिटीज कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। फर्स्ट है लंबाई। लंबाई को आप इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। अब वैसे तो लेंथ को अगर मुझे मेज़र करना है या मुझे लंबाई को मेज़र करना है तो मेरे पास बहुत सारी अलग अलग यूनिट्स होती हैं। आप लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र कर सकते हैं, एमएम में मेज़र कर सकते हैं, इंच में मेज़र कर सकते हैं, फुट में मेज़र कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम एसआई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो एट दैट लेवल हम लोग लंबाई के लिए या लेंथ के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं वो है मीटर। ओके, सेकेंड वन इज द्रव्यमान। द्रव्यमान को आप इंग्लिश में मास कहते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में हम लोग मास के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो है किलोग्राम। ओके, द थर्ड वन इज समय। समय को आप इंग्लिश में टाइम कहते हैं। मुझे जब टाइम को मेजर करना है इन स्टैंडर्ड यूनिट्स तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेकेंड। ओके, एंड द फोर्थ वन इज तापमान। तापमान को आप इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं। मुझे जब टेम्परेचर को मेजर करना है तो इसको आप मेजर करते हैं किसमें? केल्विन में। ओके, द फिफ्थ वन इज पदार्थ का परिमाण, और इसे आप इंग्लिश में कहते हो अमाउंट ऑफ मैटर। और जो ये अमाउंट ऑफ मैटर है यानी कि जिसको मैं पदार्थ का परिमाण कहता हूं, जब आपको इसको मेजर करना है तो आप इसको मेजर करते हैं किसमें? मोल में। ओके, द नेक्स्ट वन इज विद्युत धारा। जो आप अपने जब घरों में यूज करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं आप उसे। तो हम करंट को मेजर किस में करते हैं? करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में। ओके, एंड द लास्ट वन इज okay, and the last one is okay, and the last one is ज्योति तीव्रता। और इसको आप इंग्लिश में कहते हो ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और आपको जब ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करना है या आपको ज्योति तीव्रता को मेजर करना है तो आप इसको मेजर करते हो कैंडेला में। ओके, तो ये आपको जो मैंने अभी 7 यूनिट्स बताई हैं इन सातों को हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, एसआई फंडामेंटल यूनिट्स।
क्योंकि हम इन यूनिट्स के लिए, इन राशियों के लिए, इन क्वांटिटीज के लिए जो ये यूनिट्स यूज कर रहे हैं, इनको हम इंटरनेशनली यूज करते हैं। हम लोग अगर इंडिया में लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर यूज कर रहे हैं साइंटिफिकली, तो हम अदर कंट्रीज में भी लेंथ को मेजर करने के लिए साइंटिफिकली मीटर वर्ड यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये थे आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अब इन 7 यूनिट्स के अलावा हमारे पास 2 और यूनिट्स होते हैं वो भी फंडामेंटल, लेकिन हम उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, और जो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसको आप हिंदी में कहते हो संपूरक मूल मात्रक। ओके, तो अब हमको उन 2 संपूरक मूल मात्रकों के बारे में पढ़ना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बाद अब हम लोगों को सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ने हैं। ये भी फंडामेंटल है, बट इनको उन 7 कैटेगरी से थोड़ा अलग हमें रखते हैं, और ये इनकी संख्या टोटल 2 है। ये कौन से 2 हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इनको। पहला है समतल कोण। समतल कोण को आप इंग्लिश में प्लेन एंगल कहते हो। आप लोग जब मैथ्स में कंपास की हेल्प से एंगल बनाते थे 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, तो वो सारे एंगल्स जिसको आप कंपास से बना रहे होते थे वो एक्चुअल में वो प्लेन एंगल होते थे, और उनको आप हिंदी में समतल कोण कहते थे। अब वहां पर तो आप उन एंगल्स को डिग्री में मेजर करते थे कि 60 डिग्री का है या 30 डिग्री का है, बट यहाँ पर आपको जब उस समतल कोण को बनाना है या उसको मेजर करना है तो आप उसको डिग्री में मेजर नहीं करते हो, आप उसके लिए यूनिट यूज करते हो रेडियन, और इसको आप हिंदी में भी इस तरीके से रेडियन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगला है घन कोण। एक्चुअल में जो आपको ये समतल कोण था, जो प्लेन एंगल था, इट वाज 2 डायमेंशनल एंगल, और आपका जो घन कोण है इसको आप बोलते हो सॉलिड एंगल, क्योंकि ये 3 डायमेंशन एंगल होता है। घन कोण जिसको आप सॉलिड एंगल कहते हैं, मुझे जब इसको मेजर करना है तो इसको आप मेजर करते हैं स्टेरेडियन में। ओके, तो ये हैं आपके पास 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें डिस्कस करना है व्युत्पन्न मात्रक के बारे में, जिसको आप कहते हो ड्राइव्ड यूनिट्स। अब वो जितनी भी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं वो एक्चुअल में आपके इन फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से ही बनाई जाती हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइव्ड यूनिट्स को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे ड्राइव्ड यूनिट्स, जिसको आप हिंदी में व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। गाइस, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी आपकी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, एक्चुअल में ये यूनिट्स आपकी फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से ही बनाई जाती हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने इन ड्राइव्ड यूनिट्स के यूनिट्स ड्राइव करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है आपके सामने एरिया। एरिया को आप हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मैथ्स में कि जो एरिया होता है वो बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। हिंदी में आप बोलते थे कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, आपको याद होगा। अब देखिए, चाहे लेंथ हो चाहे ब्रेथ हो, इन दोनों को ही जब आपको मेजर करना है तो एक्चुअल में वो है क्या, एक दूरी है 2 पॉइंट्स के बीच की, और दूरी को हम लोगों ने, आपको पता है कि लेंथ को किस में मेजर किया जाता है, मीटर में। तो यानी कि जो आपका ये लेंथ है इसको आप मीटर में मेजर करोगे, और इस ब्रेथ को भी, क्योंकि है तो ये भी एक डिस्टेंस ही, तो इसको भी आप किस में मेजर करोगे, मीटर में। तो अब मीटर इंटू मीटर, तो आपको कितना मिलने वाला है, मीटर स्क्वायर मिलने वाला है। इसका मतलब जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, उसका यूनिट क्या आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया। तो देखा आपने कि कैसे हमने अपनी लेंथ, जो कि फंडामेंटल यूनिट है, उसकी हेल्प से एरिया, क्षेत्रफल, जो कि एक ड्राइव्ड यूनिट है, उसको आपने कैसे फाइंड आउट किया। इसी तरह अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है ये बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इंग्लिश में आप कहते हो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो तीनों ही चीजें देखिए अब क्या हैं, तीनों ही लंबाई हैं, लेंथ्स हैं।
तो यानी कि उसको आप क्या करोगे, अगर आपको वॉल्यूम को मेजर करना है तो वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ है चाहे ब्रेथ है चाहे हाइट है, तीनों को आप मीटर्स में मेजर करने वाले हो, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर की पावर 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम जो कि आयतन जिसको आप कहते हो उसका यूनिट हो जाएगा मीटर की पावर 3 और मीटर क्यूब। ओके, ओके, नेक्स्ट है आपके साथ पास वेलोसिटी और स्पीड। देखिए वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन का डिफरेंस होता है, अदरवाइज बोथ आर सेम। हिंदी में वेलोसिटी को आप गति कहते हैं, स्पीड को आप चाल कहते हैं। तो इनको जब आपको मेजर करना होता है, फॉर एग्जांपल मैं वेलोसिटी का एग्जांपल अगर लूं तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस, जिसको आप दूरी कहते हैं, और बटा में क्या आ जाएगा, समय, यानी कि टाइम आ जाएगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या आप कह सकते हैं कि जो गति है, गति बराबर होती है दूरी बटा समय के। तो अब आप लोगों को पता है कि जो दूरी है उसको हम किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर में, और जो आपको टाइम दिख रहा है, टाइम को आप किस में मेजर करते हैं, इसको आप सेकंड में मेजर करते हैं, राइट। तो यानी कि वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का यानी कि जो स्पीड है उसका आपके पास यूनिट आ चुका है मीटर पर सेकंड, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ओके, द नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन। इसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। देखिए जो एक्सेलरेशन है या त्वरण है, एक्चुअल में ये है क्या, किसी भी बॉडी की स्पीड में या किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जब एकदम से सडन चेंज करती है, तो उस चीज को, किसी की वेलोसिटी के एकदम बढ़ने को या उसकी वेलोसिटी के एकदम घटने को अब क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन या त्वरण कहते हैं। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन, जिसको मैं त्वरण कह रहा हूं, एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी और बटा में टाइम, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब गति में एकदम से कुछ चेंज हो रहा है, तो है तो चेंज जो हो रहा है उसको रिप्रेजेंट तो आप गति की ही मात्रक में करोगे, तो चेंज इन वेलोसिटी को आप मीटर पर सेकंड में ही लिखने वाले हैं। और अगला है नीचे है समय, टाइम। टाइम को आप किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, तो नीचे भी क्या आ जाएगा, सेकंड। अब एक सेकंड ऑलरेडी इस मीटर के यहाँ नीचे है और एक सेकंड आपने अभी और लिखा है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन, जिसको आप त्वरण कहते हैं, उसका यूनिट हो चुका है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, द नेक्स्ट वन इज फोर्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज फोर्स। फोर्स जिसको आप बल कहते हैं, वो बल यानी कि जो फोर्स है वो होता क्या है, जब आप किसी वस्तु पर कुछ पुश करते हैं, किसी वस्तु को धक्का मारते हैं, या आप किसी चीज को पुल करते हैं, किसी चीज को खींचते हैं, तो उस टाइम पे आप जो उस वस्तु पर एक खिंचाव लगा रहे हैं, या आप उस वस्तु को जो एक दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको प्रेस कर रहे हैं, आप उसको पुश कर रहे हैं, उस पुश और पुल को ही हम लोग यहाँ फिजिक्स में क्या बोलते हैं, बल कहते हैं या फोर्स कहते हैं। फोर्स जो है वो बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। हिंदी में बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना में त्वरण। ओके, अभी भी मैंने आपको जब बेसिक यूनिट्स हमने की थी तब हमने डिस्कस किया था कि जो द्रव्यमान, जिसको आप मास कहते हो, मास को आप किस में मेजर करते हो, किलोग्राम में। तो आप मास के लिए क्या लिखने वाले हो, केजी, इट स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, और इनटू में अगला है त्वरण। अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि एक्सेलरेशन, जिसको हम त्वरण कहते हैं, उसको आप किस में मेजर करते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो आपने त्वरण को लिखोगे मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर। ओके, तो यानी कि जो फोर्स है, जो बल है, उसका आपको मात्रक क्या मिल गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को आप एक और नाम से भी जानते हो, एक्चुअली इस कंप्लीट पोर्शन को ही आप कहते हैं न्यूटन। ओके,
तो यानी कि आप जो फोर्स को मेजर करते हैं, तो फोर्स को आप किस किस में मेजर करते हैं? आप फोर्स को मेजर करते हैं किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप इसको एक और नाम से जानते हैं, इसी चीज का ही दूसरा नाम है, आप इसको कहते हैं न्यूटन। ठीक है, तो गाइस बात एक ही है। आप कभी ऑप्शंस में पूछा जाएगा कि फोर्स का यूनिट क्या है, हो सकता है आपको न्यूटन वर्ड ना मिले ऑप्शंस में और उसकी जगह आपको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल जाए, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि 1 न्यूटन, जो 1 न्यूटन होता है, वो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ही बराबर होता है। ओके, तो इसके बाद अगला देखिए जरा, अगला है हमारे पास वर्क या एनर्जी। ओके, तो अगला है हमारे पास वर्क या फिर एनर्जी। देखिए, चाहे कार्य हो चाहे ऊर्जा हो, दोनों ही लगभग एक जैसी ही बात है, और इन दोनों का जो फॉर्मूला है, अगर आपको वर्क बताना है कि वर्क का फॉर्मूला क्या है, तो वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। आपने किसी वस्तु पे बल लगाया और बल लगाने से वो वस्तु थोड़ा सा आगे जा चुकी है, विस्थापित हो गई है, तो बस उस बल जो आपने लगाया और गुना उस वस्तु कितना दूरी उसने तय की है आपके उस बल लगाने से, उन दोनों के गुणनफल को ही आप क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं या वर्क कहते हैं। तो ये जो वर्क है, मुझे इसको मेजर करना है, तो ये बराबर है किसके? फोर्स के। फोर्स को आपने किस में मेजर किया? अभी देखिए जरा, अभी हम बता के हटे कि फोर्स बल को आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मेजर करते हैं, ये उसका यूनिट है मतलब, और दूसरा आप उसी को न्यूटन भी बोलते हैं। तो मैं इसके लिए डायरेक्ट वर्ड फोर्स के लिए न्यूटन लिख लेता हूँ, इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस वही लेंथ है, लेंथ को आप किस में मेजर करते हैं? इसको आप मेजर करते हैं मीटर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क को आप न्यूटन मीटर में मेजर करते हैं, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। और वैसे इस न्यूटन मीटर को आप एक और नाम से भी जानते हैं, आप इसी को बोलते हैं जूल। राइट, इसी का दूसरा नाम जूल होता है। तो ऊर्जा हो चाहे कार्य हो, आप इसको न्यूटन मीटर में मेजर करते हैं और आप इसी को बोलते हैं जूल। ओके, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस टेंशन, इसको आप हिंदी में पृष्ठ तनाव कहते हैं। ओके, तो अगला है आपके पास सरफेस टेंशन, इसको आप क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो जो पृष्ठ तनाव है, ये सरफेस टेंशन है, मुझे अगर इसे मेजर करना है सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स अपॉन में लेंथ। अब जो फोर्स है, बल, उसको आपने किस में मेजर किया था? देखिए जरा, फोर्स को आपने मेजर किया था न्यूटन में, और लेंथ को आप किस में मेजर करते हैं? ये तो आपका एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, आपको पता है कि लेंथ को आप मीटर में मेजर करते हैं। तो इसका मतलब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ओके, अगला है हमारे पास पावर, जिसको आप क्या कहते हैं? शक्ति। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं, हमें पावर को, शक्ति को मेजर करना है, तो पावर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो है वर्क बटा में टाइम। ओके, अब वर्क जो है, आपने अभी भी डिस्कस किया है कि वर्क को या एनर्जी को, उसको आप किस में मेजर करते हैं? न्यूटन मीटर में या फिर जूल में। तो वर्क का यूनिट आप लिख लेंगे जूल डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम को आप किस में मेजर करते हैं? इसको आप सेकंड में मेजर करते हैं। ओके,
तो इनकी पावर का जो यूनिट है वो हो चुका है जूल पर सेकेंड, जूल अपॉन में सेकेंड। और वैसे आप इसको एक और नाम से भी जानते हैं, आपको जो ये जूल पर सेकेंड पोर्शन नजर आ रहा है, इसी को आप बोलते हैं वाट। ओके, तो इसी का दूसरा नाम है वाट। तो पावर को, शक्ति को आप किस में मेजर करते हैं? आप इसको वाट में मेजर करते हैं। ओके, तो गाइस देखा आप लोगों ने कि कैसे हम एक फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से कितनी सारी ड्राइव्ड यूनिट्स और यूनिट्स को खुद से बनाते हैं। इसीलिए हम इन यूनिट्स को तो कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स, क्योंकि हमने इनको अपनी फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से बनाया है। और उनको जो बची हुई क्वांटिटीज मैंने आपको पहले बताई थी, जिनको मैं फंडामेंटल यूनिट्स कहता हूँ, उनको आपने फंडामेंटल इसीलिए बोला था क्योंकि वो आप इस तरीके से आपने उनको ड्राइव नहीं किया, वो ऑलरेडी आपने पहले से अज्यूम किया, आपने उन वैल्यूज को लिया, उनकी हेल्प से आपने इनको ड्राइव किया। ओके, तो ये आपका टॉपिक था मात्रक। आपको ओके, तो ये था आपका टॉपिक मात्रक।